कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड ओजून से, एक बेहद सख्त और डरावना आदमी जो छोटे बच्चों को निंजा बनाना सिखाता था। लेकिन ये सिखाना प्यार से नहीं, दर्द और डर से भरा होता था। सदियों से उसका ओजोन कबीला बच्चों को उठाकर उन्हें हत्यारा बनाता आया था। ये निंजा इतने तेज थे कि पल भर में किसी की जान ले लें, मगर इनकी कीमत बस 50 किलो सोना होती थी। अमीर लोग जब भी किसी को खत्म करवाना चाहते तो इन्हीं निंजाओं को भेजते। एक दिन ओजून को एक छोटा बच्चा मिला, राइजो। वह अकेला था, बिना घर, बिना परिवार। लेकिन ओजून ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। उसे लगा यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा निंजा बनेगा। और उसी पल उसने राइजो को अपना बेटा बना लिया। राइजो की ट्रेनिंग शुरू हुई, इतनी सख्त कि उसकी छोटी सी उम्र में ही शरीर पर अनगिनत घाव थे। लेकिन वह रुकता नहीं था। मरने जैसा दर्द सहकर भी वो हर लड़ाई जीतता। एक दिन ओजून ने उससे कहा, जिंदगी एक जंग है, जो डर गया वो मर गया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने मौत से लड़कर जीना सीखा। ये मत भूलना, दर्द कमजोरी की जड़ है। रोज का अभ्यास और सजा, यही उसका जीवन बन गया था। ओजून ने उसे लकड़ी की ट्रे पर चलना सिखाया। जरा सी आवाज हुई तो जमकर मार पड़ती, खून बहता, मगर राइजो रुकता नहीं। रात को जब उसका पैर बहुत दर्द करता, तभी किरीको नाम की एक लड़की उसकी मदद करती। वह निंजा थी, पर उसके दिल में नरमी थी। वो लड़ाई नहीं चाहती थी। मरहम लगाते हुए बोली, सबके पास अपना दर्द होता है, बस कोई जताता नहीं। साल बीतते गए, राइजो ताकतवर होता गया। एक दिन उसकी लड़ाई ताकेशी से हुई। वह जीतने ही वाला था, तभी ताकेशी ने धोखा देकर उसे घायल कर दिया। ओजून ने जब यह देखा तो उसने खुद राइजो पर हमला किया, इतनी जोर से कि राइजो दर्द से चिल्ला उठा। किरीको दूर से यह सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कुछ कर नहीं सकी। सुबह तक राइजो ने अपने दर्द को जीतना सीख लिया। वह शांति से बैठा था। ओजून मुस्कुराया, तुमने दर्द से दोस्ती कर ली है। कुछ दिन बाद किरीको ने पेड़ों से बंधे तारों को काटना शुरू किया। राइजो बोला, अगर मास्टर को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। किरीको ने कहा, पेड़ों का भी दिल होता है, उन्हें कैद रखना गलत है। राइजो बोला, पेड़ों का दिल नहीं होता। किरी मुस्कुराई और बोली, तुम अभी छोटे हो, महसूस करना नहीं जानते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारा रिश्ता बनने लगा। वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन उसी रात भारी बारिश में किरीको कबीला छोड़कर भागने लगी। राइजो के पास आकर वह बोली, मुझे ये लड़ाई, ये दर्द अब और नहीं चाहिए। मेरे साथ चलो। राइजो की आंखों में डर था। अगर मास्टर को पता चला तो? किरी बोली, तो मुझे मरने दो, पर अब इस पिंजरे में नहीं रह सकती। वह उसे किस करके चली गई। लेकिन ओजून को सब पता चल गया। अगले दिन ताकेशी ने सबके सामने किरीको के सीने में तलवार घोंप दी। राइजो सिर्फ देखता रह गया, आंखों में आंसू, दिल में आग। उस दिन से राइजो का दिल बदल गया। अब उसे समझ आ गया कि मास्टर का रास्ता गलत है। कुछ साल बाद ओजून ने राइजो को उसके पहले मिशन पर भेजा, किंगपिन नाम के बिजनेसमैन की महंगी घड़ी लाने। लेकिन इस बार राइजो अब वो बच्चा नहीं था जो डरता था। उसके अंदर अब एक आग थी, इंसाफ की आग। राइजो अपने पहले मिशन पर निकल चुका था। उसे एक बिजनेसमैन किंगपिन की कीमती घड़ी लानी थी। रात का सन्नाटा था। राइजो परछाइयों से निकलता है और किंगपिन पर हमला कर देता है। लेकिन किंगपिन बहुत ताकतवर था। उसके बड़े शरीर पर राइजो की मार का कोई असर ही नहीं हुआ।
उल्टा उसने राइजो को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। राइजो दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ब्लेड निकाली और बिजली की तरह वार किया। कुछ ही पलों में किंगपिन बुरी तरह घायल हो गया। राइजो ने उसे पकड़ा और टॉयलेट के शीशे पर सिर दे मारा। उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। राइजो भी बहुत चोटिल था, लेकिन उसका मकसद पूरा हो चुका था। वह घड़ी लेकर अपने गुरु ओजून के पास लौट आया। तभी ताकेशी एक लड़की को पकड़कर लाया। वो भागने की कोशिश में थी। ओजून बोला, राइजो, इसे खत्म करो। राइजो उस मासूम लड़की को देखता रहा और अचानक उसे अपनी दोस्त किरीको याद आ गई, वही किरीको जो उसे छोड़कर भागी थी और मारी गई थी। उसके दिल में कुछ बदल गया। राइजो ने लड़की को नहीं मारा। उसने गुस्से में अपनी चेन नाइफ उठाई और ओजून के चेहरे पर हमला कर दिया। पूरा कबीला चौंक गया। ओजून तिलमिला उठा। उसने चिल्लाकर अपने सभी निंजाओं को आदेश दिया, राइजो को मार डालो। राइजो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर दर्जनों निंजा उसका पीछा करते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। राइजो बहुतों को मार देता है, लेकिन आखिरकार वो भी बुरी तरह घायल होकर एक ऊंची इमारत से नदी में गिर पड़ता है। पानी में बहते हुए उसका शरीर गायब हो गया। सीन बदलता है। अब हम ओसाका में हैं। वहां एक खतरनाक गुंडा याकूजा अपनी पीठ पर टैटू बनवा रहा था। सुई की चुभन से वह दर्द में कराह रहा था और गुस्से में टैटू मास्टर पर पिस्तौल तान देता है। तभी उसका साथी एक लिफाफा लाता है। उसमें कोई खत नहीं, बस काली रेत थी। सब हंसने लगे, लेकिन टैटू मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, सालों पहले मुझे भी ऐसा खत आया था। अगले ही पल परछाइयों से वो लोग निकले थे और सबको मार डाला था। याकूजा हंसते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो, वो के हो बूढ़े बताए। टैटू मास्टर ने अपनी छाती पर बना निशान दिखाया, निंजा का चिन्ह। उसने कहा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। वो जिंदा नहीं, वो अंधेरे से आता है। अचानक अंधेरा छा गया। एक ही पल में निंजा उभर आया काले कपड़ों में, डरावनी तेजी से। एक झटके में उसने याकूजा के साथी को मार डाला। चीखें गूंज उठीं, गोलियां चलीं, लेकिन निंजा पर कुछ असर नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड में सब मर चुके थे। याकूजा पैसों का लालच देने लगा। सुनो, जितना सोना चाहो दूंगा, टैटू मास्टर धीरे से बोला। तुम उसे खरीद नहीं सकते। वो इंसान नहीं, नर्क से निकला शैतान है। अगले ही पल निंजा ने याकूजा को भी खत्म कर दिया। फिर वो टैटू मास्टर की तरफ बढ़ा और उसे भी मार डाला। अब सीन बदलता है बर्लिन शहर में। यूरोपोल की एजेंट मीका ओजोन कबीले की जांच कर रही थी। उसने अपने साथी रायन को बताया, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। ये लोग बचपन से अनाथ बच्चों को अगवा करके उन्हें हत्यारा बनाते हैं। अमीरों के लिए काम करते हैं, हर मर्डर के बदले 50 किलो सोना लेते हैं। रायन को भरोसा नहीं हुआ। मीका ने उसे फाइलें दिखाईं। देखो, ओसाका में जो याकूजा मरा था, उसमें भी निंजा शामिल थे। पेमेंट भी वही 50 किलो गोल्ड के बराबर। रायन अब समझने लगा कि मामला बहुत गहरा है। उसने खुद जांच शुरू की। उसे पुरानी रिसर्च मिलती है, एक एजेंट एलेक्सी 17 की। उसने कहा था कि दुनिया की राजनीतिक हत्याएं 9 पुराने कबीलों द्वारा की जाती हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और सरकार ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मीका को लगा एलेक्सी को सच्चाई का पता था, इसलिए उसे हटाया गया। वो तुरंत उसके घर पहुंची। एलेक्सी की पत्नी ने कहा, राष्ट्रपति की मौत के कुछ दिन बाद ही एलेक्सी डरा हुआ रहने लगा।
उसने घर में कैमरे, सेंसर, लाइट्स सब लगवा लिए। कहता था अब अंधेरा नहीं चाहिए। एक दिन एक लड़का उससे मिलने आया। उसके जाने के बाद एलेक्सी पूरी रात बेचैन रहा। फिर अचानक एक रात सारी लाइट्स बंद हो गईं और कुछ लोग परछाइयों से निकलकर आए। उन्होंने एलेक्सी को मार डाला। एलेक्सी की पत्नी ने मीका को एक बॉक्स दिया। घर पहुंचकर मीका ने बॉक्स खोला। उसमें फाइलें और एक वीडियो थी। वीडियो में राइजो किसी निंजा से लड़ रहा था, उसी घर के बाहर। मीका हैरान थी। उसे लगा शायद राइजो भी वही कातिल है। रिपोर्ट्स में लिखा था 14वीं सदी में 9 निंजा कबीले बन चुके थे। एक खोजकर्ता बतूता ने ओजोन कबीले के लोगों के साथ सफर किया था। वो अनाथ बच्चों को बर्फीले पहाड़ों में ले जाते, जहां उन्हें बचपन से मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। मीका ने सारी बातें पढ़ीं और सिर पकड़ लिया। क्या ये सच हो सकता है? वो रायन से मिलने निकली, पर जब कार में बैठी तो रायन पहले से वहीं था। उसने कहा, मीका, अब हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, सीआईए, होमलैंड सिक्योरिटी, सब। एलेक्सी को इसलिए मारा गया क्योंकि वो सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया था। अब हमें यहां से भागना होगा। मीका चुप रही। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। वह बोली, मैं पीछे नहीं हटूंगी। किसी को इन निंजा के सच का पता लगाना ही होगा।